हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूज़फुल टिप्स। मैं जानती हूँ कि आप लोग काफ़ी दिनों से 504 और 505 के असाइनमेंट का सॉल्यूशन मांग रहे हैं। एक्चुअली मैं भी थोड़ा बिजी थी अपने पीएचडी वर्क में और असाइनमेंट को सॉल्व करने में और वीडियो बनाने में भी समय लगता है, तो वीडियो थोड़ी लेट हो गया है। आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं हम, जिसके थ्रू हम आपको NIOS DLIT से रिलेटेड सभी अपडेट्स देते रहेंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अपना नाम ऐड कराने के लिए आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS का फॉर्मेट और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जिन टीचर्स को लगता है कि उनका नंबर सभी पर शेयर हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर ग्रुप नहीं बना रहे हैं, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रहे हैं, जिससे आपका नंबर सिर्फ हम तक ही रहेगा। चलिए तो हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है कोर्स 504 का असाइनमेंट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बच्चे अपने वातावरण की सहायता से गणितीय ज्ञान को समझते हैं। इस कथन के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षक होने के नाते बच्चों द्वारा गणित ज्ञान के अर्जन में अपनाई जाने वाली युक्तियों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है, प्राथमिक कक्षाओं में पाठ्य पुस्तकों को ही सीखने का एकमात्र स्रोत मानते हैं। अधिकतर स्थितियों में पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य पुस्तक की सहायता लेने के लिए उत्साहित नहीं किया जाता, क्योंकि परीक्षा पत्र निर्धारित पाठ्य पुस्तक के पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। बच्चे सिर्फ अध्यापक से ही नहीं सीखते, परंतु वे अन्य बच्चों से बातचीत करके तथा अपने आसपास के परिवेश से भी सीखते हैं, अर्थात विद्यार्थी अपने वातावरण से भी सीखते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन हुआ है। विद्यार्थी अपने ज्ञानेंद्रियों, जैसे कि ज्ञानेंद्रिय कौन से होते हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं, हमारे कान, आँख, नाक और हमारा स्किन, ये हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, तो जिसके थ्रू हम सुनकर, देखकर, छूकर, सूंघकर और चखकर भी सीखते हैं। ऐसे क्रियाकलाप जिसमें विद्यार्थी एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हैं, वहाँ छात्र बेहतर तरह से सीखते हैं। अधिगम प्रक्रिया उनके आसपास के परिवेश से संबंधित हो तथा अधिगम प्रक्रिया छात्र हर समय, हर जगह, जैसे घर, बाजार, कक्षा के भीतर और बाहर, खेल के मैदान में भी कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। बच्चे अपने वातावरण की सहायता से गणितीय ज्ञान को समझते हैं। इस कथन को हम निम्नलिखित युक्तियों के द्वारा बता सकते हैं, जैसे कि उदाहरण है या युक्तियाँ भी जो है हमारी, वो हमने अग्रलिखित हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा बाजार, मार्केट। जब हम अपने माता पिता या बच्चे जब अपने माता पिता के साथ बाजार जाते हैं और वहाँ पर वह क्रेता और विक्रेता के व्यवहार का अवलोकन करते हैं। क्रेता और विक्रेता आपको मालूम ही होता है, जैसे कि क्रेता जो लेता है और विक्रेता जो चीज़ें बेचता है। इससे हम विद्यार्थी के वास्तविक जीवन के अनुभवों का लाभ उठाकर उन्हें लाभ हानि, बिल तैयार करना, तोलना, रुपए गिनना और कीमत संबंधी प्रश्नों को देकर उनके अनुभव के अनुसार हल करने के लिए कह सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक उदाहरण भी दिया है। उदाहरण है हमारा, बच्चा किसी दुकान पर जाता है और वह एक बिस्किट खरीदता है। दुकानदार उसे एक बिस्किट के पैकेट की कीमत 5 रुपये बताता है तथा बच्चे को 2 पैकेट चाहिए, तो वह क्या करेगा कि 5 + 5 = 10, मतलब या तो वो जोड़ के उसका हिसाब लगा लेगा या 5 × 2 कर देगा, तो 10 हो जाएगा करके दुकानदार को 2 बिस्किट के पैकेट की कीमत देता है। इससे बच्चे को ऑटोमेटिक ही, मतलब अपने आप ही, वो जोड़ना और गुणा करना दोनों का ही प्रयोग करता है। तो इस तरह से भी उसने यहाँ गणित का प्रयोग किया है बाजार में। सेकंड आता है हमारा डिज़ाइन बनाना, मेक डिज़ाइन। विद्यार्थी अपनी पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाते हैं, पेंटिंग करते हैं, अपने घर को सजाते हैं, अपने खिलौनों को डिज़ाइन करते हैं। ऐसे समय में भी वे गणित का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल है ये, त्रिकोण बनाना, चतुर्भुज बनाना, या अपने नाम को माचिस की तीलियों द्वारा बनाने में, डिज़ाइन बनाने में कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ जैसे त्रिकोण बनाने में 3 तीलियों की आवश्यकता होगी, चतुर्भुज बनाने में 4 तीलियों की आवश्यकता होगी, तो इस तरह से भी वो ऐड करके सीख जाएगा। तो यहाँ पर भी वो गणित का प्रयोग करेगा। नंबर 3 आता है त्योहार, फेस्टिवल।
हम अपने घरों में तथा विद्यालय में कई त्योहारों को मनाते हैं, जैसे हो गया स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, सरस्वती पूजा, ईद, दिवाली, क्रिसमस इत्यादि में भी भाग लेते हैं। छात्र विभिन्न प्रकार के सजावट सामग्री खरीदने जाते हैं, मिठाई खरीदने जाते हैं, बाजार जाते हैं तथा खर्चे का हिसाब भी रखते हैं। ऐसे समय में भी वे गणित सीखते हैं। फोर्थ है हमारा खेल का मैदान, प्लेग्राउंड। विद्यार्थी कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट भीतरी खेल खेलते हैं और वे नियम स्वयं बनाते हैं। बच्चे व्रत में आयताकार, त्रिभुज आदि आकृति बनाते हैं, बिना किसी नियम के खेल के मैदान में वो बना लेते हैं। उदाहरण जैसे रमेश ने 2 चौके मारे, 2 बार 2 रन लिए तथा 1 बार 1 रन। तो बताओ क्रिकेट के खेल में तो वह इस क्रिया में भी गणित सीखते हैं, मतलब उसने टोटल कितने रन बनाए, तो इससे भी क्या होगा, वो जोड़ना सीख जाएंगे। फिफ्थ है हमारा वास्तविक जीवन, रियल लाइफ। जब विद्यार्थियों को नैसर्गिक वातावरण में कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है और अपने अनुभव के आधार पर कार्य करते हैं तो उनमें ज्ञान अर्जन क्षमता संबद्ध हो जाती है। अतः वास्तविक जीवन के अनुभवों को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में ध्यान रखना चाहिए। इस तरह ये हमने क्वेश्चन का आंसर अपना कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।